तुम मुझसे शादी करोगे कि हाँ नहीं? करो, शादी करो। तुम मुझे धोखा नहीं दोगे ना? नहीं देंगे। पक्का ना? हाँ। वादा करो कि तुम हाँ, मुझसे ठीक। शादी करोगे। हाँ, ठीक करो। इधर देख के हाँ बोलो कि ठीक, तुम भैया मुझसे हमसे शादी शादी करो। पर आई लव मोहम्मद का एक बैनर लगा दिया गया। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज के वीडियो में काफ़ी सारे अपडेट्स है। यहाँ पे वादा लिया जा रहा है, लेकिन किससे वादा लिया जा रहा है? बताया ये जा रहा है कि ये ऑलरेडी शादीशुदा औरत है और ये इनका बॉयफ्रेंड है। लेकिन आगे ये लोग जो बातें कर रहे हैं वो यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस के हिसाब से हम यहाँ पे आपको नहीं दिखा सकते। उसके अलावा आज के वीडियो में काफ़ी सारे अपडेट्स अपन कवर करने वाले हैं। ये शहर हैदराबाद का मिलादुन नबी का वीडियो है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक नौजवान काफ़ी ज़्यादा जोश में नज़र आ रहा है, लेकिन जोश में ये होश खो बैठा था, ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर लिया जिसके बाद में अभी इसके खिलाफ एक केस बुक हो चुका है। एक FIR रजिस्टर हुई है 193/2025। अभी देखिए इस तरह के अल्फाज बिल्कुल भी लोगों को इस्तेमाल करना नहीं चाहिए। किस तरह के ये अल्फाज इस्तेमाल कर रहा था, किस तरह से लोग यहाँ पे नारे लगा रहे थे, थोड़ा सा हिस्सा आपको दिखाते हैं। एक मेरे भाइयों को दे दो, एक मेरे को दे दो। आज रात का सूरज ढलने से पहले नबी का झंडा ना लहराया ता कयामत तक, तो हम लोग नबी की उम्मती नहीं है। नारे हैदरी, नारा पंजतनी, और एक अपडेट भी मिलाद से निकल के ही सामने आ रही है, लेकिन ये अपडेट कानपुर से निकल के सामने आ रही है, जहाँ पे आप देख सकते हैं आई लव मोहम्मद लिख के इस तरह के पोस्टर लोगों ने लगाए। इसके बाद जाफरानी जमात के लोग आए और इसे तोड़फोड़ कर दी। कानपुर में यह वाक़या पेश आया, जिसके बाद में अभी 25 मुस्लिम्स के ऊपर FIR बुक हुई है। इस तरह की खबर निकल के सामने आई है। आई लव प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बैनर लगाने पे कानपुर में हमारे बच्चों को सजा हो गई, कान पकड़ के उठक बैठक लगवाई गई। देखिए, बिल्कुल आई लव मोहम्मद को लेकर जिस तरह से कानपुर में लोगों के खिलाफ FIR करी गई, पूरे मामले में हालांकि मुस्लिम संगठन जो है लगातार इसका विरोध दर्ज करा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि सिर्फ नबी का नाम लिखने पे या आई लव मोहम्मद लिखने पे अगर FIR कर दी जाती तो सोशल मीडिया पे लगातार पूरा देश की बात करें, मुल्क की बात करें, तो ट्रेंड किया जा रहा है। लखनऊ के तमाम बड़े उलेमाओं की बात करें, आज लखनऊ में मौलाना फरंगी महली की बात करें या सुब्बा साहब की बात करें, सभी लोग कह रहे हैं कि सरकार के तमाम संगठन के ऐसे लोग हैं जो नबी का नाम लिखने पे अगर FIR कर रहे हैं तो आई लव मोहम्मद हम लोग लिखेंगे, करोड़ों बार लिखेंगे। आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखना कोई गुनाह नहीं है। इसको लेकर देखिए काफ़ी सारे लोग सोशल मीडिया के ऊपर आवाज़ उठा रहे हैं, अपनी प्रोफाइल पिक लगा रहे हैं आई लव मोहम्मद लिखकर। और साथ ही साथ आप यहाँ पे देख सकते हैं शहर हैदराबाद के नौजवान, उलमा इकराम, तमाम लोग जमा होकर प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। I love Muhammad. I love Muhammad. मांगोगे जान देंगे, जो माल मांगोगे माल देंगे, हमसे न होगा हरगिज, नबी का जाहो जलाल देंगे। ये वाक़या कब पेश आया, लोगों कब नारे लगाए और ये कहाँ पे वाक़या पेश आया? बोले तो ये बशीर बाग के पास जो मस्जिद नाना बाग है वहाँ का ये वीडियो है। और जहाँ तक डेट की बात है, जुमे की नमाज़ के बाद नौजवानों ने इस तरह से आवाज़ उठाई और स्लोगन रेस किए, जिसमें था कि आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और बाग़िया मस्जिद जो कि नामपल्ली में मौजूद है, वहाँ पे भी नौजवान अब प्ले कार्ड्स होल्ड करते हुए नज़र आए, जिस पे लिखा था आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुसलमानों को किस रंग में, किस रोशनी में पेश कर रही है, डेमोग्राफिक इम्बैलेंसेस कैसे बता रही है कि आगे चल के हमारी आबादी इतनी हो जाएगी कि अफसोस की बात है। हैरतों के सिलसिले सोजे नेहा तक आ गए, हम तो नजर तक चाहते थे, तुम तो जा तक आ गए। ये तुम्हारे नाहिंजार पनों के नताइज हैं। सुलह हुदैबिया, अभी वक्त बुरा है, अभी फलां, अभी ढिमकाना, हिकमत अमली से काम लो। उन लोगों की सालगिरह बनाई जाती है जिनकी दौरे हुकूमत में हमारे साथ जुल्म और सितम इंतहा हो गई, इंतहा। हमारे बच्चों को 5-5 साल बिना किसी जुर्म के जेलों में रखा जाता है और उनकी जो है क्या कहते हैं जमानत तक नहीं होती है। देवेश गुप्ता जो अजमेर गरीबनाज की दरगाह में बॉम्ब ब्लास्ट का मुजरिम है, जिसको उम्र कैद की सजा हुई है, जिसको जमानत मिल गई है, और टेररिस्ट है, और हमारे पढ़े लिखे मासूम बच्चों को जमानत नहीं मिलती है।
इन्हें पढ़े लिखे नहीं, आज्ञाकारी बालक चाहिए। हमारे आज्ञाकारी है ना, जो सालगिरह मना रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, जय जयकार कर रहा है, उन लोगों की जिन्होंने जुल्म और सितम ढाए। ये किस किस्म का देश बना दिया भाई? ये गुलिस्तान है हमारा, इसमें तमाम रंगों के फूल चाहिए, ना कि सिर्फ गेंदा। जागो यार, पक पक मुसलमानों, तुमने यो किया। और जो दरगाह और खानकाहों में सादात जो आले रसूल होने का दम भरते हैं कि अब भी जबाने बंद रखोगे, यार ये तो इंतहा हो गई। ये तो मतलब इट्स स्ट्रेंज। अल्लाह हाफिज़। और सिर्फ हैदराबाद नहीं, पूरे मुल्क के डिफरेंट रीजन्स में जो मुस्लिम नौजवान हैं वो लोग इस तरह से प्ले कार्ड लेके घूम रहे हैं जिस पे लिखा है आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन देखिए, इस पूरे मामले से मुताल्लिक़ इंतज़ामिया का क्या कहना है, पुलिस का क्या कहना है, ये राय भी आपको जानना ज़रूरी है। थाना रावतपुर में सैयद नगर मोहल्ले से 12 वफात का एक परंपरागत जुलूस निकलना था। मोहल्ले के कुछ लोगों द्वारा परंपरागत स्थान से अलग स्थान पर हट करके एक टेंट लगा दिया तथा उस पर आई लव मोहम्मद का एक बैनर लगा दिया गया, जिसका एक पक्ष के द्वारा विरोध किया गया था। उपरोक्त सूचना पर रावतपुर थाने की पुलिस जब पहुंची तो टेंट लगाने वालों के द्वारा भी पुलिस के सामने विरोध किया गया। बाद में दोनों पक्षों की सहमति से टेंट व आई लव मोहम्मद का बैनर परंपरागत स्थान पर लगवा दिया गया था। उल्लेखनीय है कि आई लव मोहम्मद के लिखने या बैनर लगाने पर कोई FIR नहीं की गई है, बल्कि परंपरागत स्थान से अलग हटकर नए स्थान पर बैनर लगाने तथा जुलूस निकालने के दौरान इस पक्ष के द्वारा दूसरे पक्ष का बैनर फाड़ने पर हुई है। अनुरोध है कि इस संबंध में कोई भ्रांति न फैलाई जाए। ये तेलंगाना के एक नौजवान है, इनका नाम है निज़ामुद्दीन। US के अंदर एक फायरिंग में अभी देखिए इनका इंतकाल हो चुका है। इससे मुताल्लिक़ इनके दोस्त सैयद फुरखान अहमद का क्या कहना है, यहाँ पे आप तफसीलात देख सकते हैं। मैं हूँ सैयद फुरखान अहमद। तो मैं निज़ाम का एक्चुअली बचपन का दोस्त। तो अभी हुआ क्या कि हमारे को मॉर्निंग ग्रुप्स में ऐसी इत्तला मिली कि उनको एक बच्चा महबूब नगर का जो है उसको शायद शॉर्ट डेड कर दिया, मतलब उसको गोली मार दी। तो जब हम उसकी तहकीक करने ग्रुप्स में देखे तो ऐसा बोला जा रहा कि एक लड़का है जो हाथ में चाकू पकड़ के दूसरे लड़के को स्टैप करने की कोशिश करा, तो उसको इनकाउंटर करे हुए। तो जब मैं यहाँ पे आया, घर पे आके मेरे दोस्त के भाई से जब मैं मुलाकात करा तो मेरे को एक चीज़, एक इंटेल मिला। इंटेल के अकॉर्डिंगली लिंक्डइन में 2 वीक्स बैक निज़ाम एक ऐसा पोस्ट डालते हैं जिसके अंदर वो कहते हैं कि मेरे साथ रेसिज्म, जरा पढ़ के सुनाइए पूरा, हरासमेंट हो रहा। सो आई विल जस्ट रीड इट आउट टू यू। तो ये लिंक्डइन प्रोफाइल, ये उनके लिंक्डइन प्रोफाइल है एंड आई विल रीड आउट टू यू। मेजर पॉइंट्स पढ़ो। Yeah. So I have been a victim of racial hatred, racial discrimination, racial harassment, torture, wage fraud, wrongful termination, and obstruction of justice. Today I decided to raise my voice against all odds. Enough is enough. White supremacy, racist white American mentality has to end. Oppression of corporate tyrants must end, and everyone involved in it must be punished severely. While working at Google via EPAM system, I have faced a lot of hostility, poor, unacceptable environment, racial discrimination and racial harassment. In addition to that, the company committed a salary fraud. I was not paid fairly, not in accordance to DOL wage levels. They altogether wrongfully terminated my employment. It did not end here. They continued their harassment, discrimination and intimidating behavior for health of a racist detective and a team. सो मोस्टली वो ये बोल रहे हैं कि मैं कंपनी में उनको फेयरली जो है सैलरी नहीं मिल रही थी, रेसिज्म चल रहा था, लाइक वो ब्राउन है इसकी वजह से उनको जो है इनजस्टिस फेस करना पड़ा था, मेंटल टॉर्चर से, हरासमेंट से गुजरना पड़ा था। इट्स नॉट ओनली दैट, लाइक वो इंडियन है या किसी और रेस से बिलोंग करते हैं, तो जो कॉमन है US में। एंड उसके अलावा भी कंपनी के अंदर जो है उनको फ्रॉड जो है वो शायद सस्पेक्ट हो रहा था। इसके अकॉर्डिंग कंपनी भी क्या कर रही थी, उनके पीछे कोई डिटेक्टिव लगा दी थी। सो जो टेंडेंट्स उनके साथ रह रहे थे, तो इसमें और स्टेटमेंट में वो ये भी बोल रहे कि जो टेनेंट्स उनके साथ जो रह रहे थे वो टेनेंट्स भी, वन ऑफ द टेनेंट वाज डिटेक्टिव, वन ऑफ द टेनेंट्स वाज अ डिटेक्टिव, ही इज अ न्यू टेनेंट एंड वो उनके पीछे हाथ धो के पड़ा हुआ था और उनको खाने में जहर डाल के मारने की कोशिश कर रहे थे वो लोग। वो भी लिखे उन्होंने, वो भी इसके अंदर मेंशन्ड है, हर चीज स्टेटमेंट के अंदर मेंशन्ड है। he tried to kill him. It's like attempt to murder. Then आई गेस कि उसके वजह से जो मेंटल टॉर्चर फेस और हॉस्टाइलिक बिहेवियर भी करे, लाइक
उनकी जॉब चली गई थी। जॉब जाने के बाद वो शायद इंडिया वापस आना चाह रहे थे, शायद उनका पासपोर्ट वगैरह वो लोग कुछ करे वहाँ पे, एंड हॉस्टाइल बना लिया उनको, वहाँ पे कैद कर दिए। कैद करने की वजह से वो आ भी नहीं सक रहे थे, एंड एग्जैक्टली जो पोस्ट हुआ वो 2 वीक्स बैक का है। तो हमारे को जो न्यूज़ मिली जब वो ही इज डेड राइट, सो वो भी 15 डेज बैक की है। जो ये टाइमलाइन है, ये टाइमलाइन एग्जैक्टली मैच कर रही है पोस्ट के थ्रू। सो ऐसा सस्पेक्ट किया जा रहा है कि शायद वो पोस्ट करने के बाद इनके साथ वो हादसा हो गया। जो भी हुआ बहुत ही ज़्यादा अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। मरहूम के लिए दुआ करिए, तमाम लोगों से गुजारिश है। और भी अपडेट्स के लिए रियल मियाँ भाई चैनल को फॉलो कर लीजिए। इंशाल्लाह अगले वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।